Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome back to my YouTube channel Great Door. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और आज हम इसे कर देंगे कंप्लीट। जो हम पढ़ रहे थे बहुत टाइम से ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारा डिस्कशन हो चुका है हमारा इन डिटेल और बहुत कुछ हमने पढ़ा है और बस थोड़ा सा रह गया जो आज हम कंप्लीट कर देंगे सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। आज हम आई और ईयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी देन प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा। हर एक क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट मिलेगी आपको ग्रेट डोर पे। किसी भी क्लास में कोई दिक्कत हो रही हो, कन्फ्यूज़न हो रही हो, कोई भी क्वेश्चन अगर माइंड में आता है आप उसी टाइम पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में और कोशिश हमेशा मेरी यही रहती है विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर सकूं ताकि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो सके। और ऑफ कोर्स आप लोगों को पता ही होगा कि दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम है तो तैयारी ज़बरदस्त करनी है, धमाकेदार ज़ोरदार। तो अक्टूबर में ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तभी मैंने अभी प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट नहीं करी। पहले आपको मैंने बोला भी था कि 13 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और डिमांड भी थी काफ़ी और अभी भी है। तो एक बार काम करते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और फिर दिवाली हो गई, फेस्टिवल वीक हो गया तो आप लोग भी अटेंड शायद उतनी नहीं कर पाएंगे। सबका शेड्यूल बिजी रहता ही है। तो प्रैक्टिस सीरीज जल्दी से कंप्लीट करते हैं बस इसी मंथ में और पूरा नवंबर हम प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेंसरी ऑर्गन्स, देखो हमारी बॉडी जो है ना वो इंफॉर्मेशन जो है रिसीव करती है पर्यावरण से। किसके द्वारा? हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उसके द्वारा, जो हमें मदद करते हैं रिस्पॉन्ड करने में, प्रतिक्रिया करने में। आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो बता दूं, 5 मेजर सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो है हमारी आँखें, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। आँखें आपको पता ही है फॉर विजन, देखने के लिए हो गई, ईयर्स सुनने के लिए, बैलेंस के लिए, और नोज हो गई आपकी स्मेल के लिए, टंग हो गई टेस्ट, स्किन हो गई फॉर टच। तो देखो ये सब है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, मेजर 5 सेंसरी ऑर्गन्स। काफ़ी कुछ आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग मोस्टली सभी हम पढ़ चुके हैं, नोज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, टंग के बारे में, स्किन के बारे में। आज ईयर और आइज़ के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो ईयर्स एंड आइज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और कॉपी पेन नहीं लेके बैठे हो तो प्लीज़ जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नोट्स साथ साथ बनाते चलो। अब इतना टाइम बचा नहीं है कि आराम से बनाओ, तो प्लीज़ नोट्स आप साथ में बनाते चलिए। तो सेंसरी ऑर्गन्स की बात स्टार्ट करी जाए। फिर से बता रही हूँ, हमारी बॉडीज़ क्या करती है, पर्यावरण से इंफॉर्मेशन जो है वो प्राप्त करती है, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही करती है। इस यही हमें मदद करते हैं कि हम क्या प्रतिक्रिया करें प्रॉपरली, इसी के हिसाब से तो हम रिस्पॉन्स करते हैं, पता ही होगा आप लोग को। चलिए अब हम पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स की, लोकेशन की बेस पे। सबसे पहले आ जाते हैं आपके एक्सटेरोसेप्टर्स। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, एक्सटेरो समझ आ रहा है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल भी हम जब पढ़ते हैं, एक्सटेरो आउटसाइड। ठीक है, ये किस पे प्रेजेंट होंगे? बॉडी सरफेस पे होंगे। ये डिटेक्ट करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुली, एक्सटर्नल यानी बाहरी, जैसे आपकी लाइट हो गया, साउंड हो गया, टच हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो ये सब क्या हो गई? ये एक्सटर्नल स्टिमुली तो हो गई। तो इन सबको डिटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिसेप्टर्स की तो सबसे पहले लोकेशन के बेस पे आ जाते हैं आपके एक्सटेरोसेप्टर्स, जो बॉडी सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं। और जल्दी से नोट कर लीजिए, शरीर की सतह पे, जो बाहरी सतह होती है उस पे ये मौजूद होते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल स्टिमुली को हम बोलेंगे बाहरी उत्तेजना। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये पहचानते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे हो गई आपकी आंखें, लाइट को डिटेक्ट करती है, ईयर साउंड को करते हैं, स्किन स्पर्श यानी टच को करती है। जल्दी से नोट कर लीजिए। देन हम देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा रिसेप्टर होगा, देखें। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटेरोसेप्टर्स। एक्सटेरो जो हमने पढ़ा था, कहाँ था वो था आउटसाइड पे, बाहरी सतह पे। बट ये कहाँ होंगे? ये इंटरनल ऑर्गन्स की इसमें बात हो रही है। ये कहाँ होंगे? लोकेटेड डीप इनसाइड द बॉडी, शरीर में अंदर, अंदर की तरफ ये लोकेटेड होंगे। आप जैसे हो गए आपके इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, ये क्या पहचानते हैं, डिटेक्ट करते हैं जो अंदरूनी चेंज है, अंदरूनी चेंज, ब्लड प्रेशर हो गया, केमिकल कंपोजिशन हो गया, पीएच हो गया। तो ये सारी चीज़ों को पहचानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। जैसे कि आपके इसका एक एग्जाम्पल भी देखो मैंने मेंशन किया, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और ब्लड वेसल्स के रिसेप्टर्स हो गए, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये अंदर जो चेंजेस हैं उसको पहचान रहे हैं।
बढ़े आगे। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके प्रोप्रियोसेप्टर्स। ये कहाँ पे मिलेंगे? ये होंगे, मिलेंगे आपको मसल्स में, टेंडोन्स में और मिलेंगे जॉइंट्स में। ये यहाँ पे पाए जाते हैं, मदद करते हैं बॉडी पोजीशन में, मूवमेंट में और मसल टेंशन सेंस में। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके मसल स्पिंडल हो गया, गॉल्जी टेंडन ऑर्गन हो गए, ये सारे इसी के ही एग्जाम्पल हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, थोड़ा स्पीड में ही पढ़ेंगे, फास्ट पढ़ेंगे, सिलेबस हमें कंप्लीट करना है अक्टूबर में ही, तो जल्दी जल्दी से कर लो, नोट्स बनाते चलो। आज 17 अक्टूबर तो हो ही गई और हमें ख़त्म करना है सिलेबस अक्टूबर में। वो मैं करा दूंगी, उसकी टेंशन मत लो, बस आप क्लास अटेंड कर लो। और अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, अदरवाइज़ फिर दिक्कत हो जाएगी एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आ जाती है आपकी आई की, ऑर्गन ऑफ विजन। इसी से ही आप देख पा रहे हैं, तो एक स्पेरिकल ऑर्गन हो गया, अबाउट 2.5 सेंटीमीटर होगी इसके डायमीटर में, और लोकेटेड राइट रेज कन्वर्ट देम इनटू नर्व इम्पल्स एंड सेंड देम टू द ब्रेन विया ऑप्टिक नर्व। तो चलो इसको थोड़ा सा लिख देती हूँ। देखो ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि स्पेरिकल ऑर्गन है, कितना डायमीटर होगा, ये अबाउट 2.5 डायमीटर होगा, ठीक है ना। और ये कहाँ पे स्थित होती है? ये लोकेटेड होती है ऑर्बिट में, है ना। हम ये कह सकते हैं कहाँ पे होती है, ये पेन ले लेती हूँ, ये है ये यहाँ पे ना थोड़ा सा वो हो गया है, अभी मैं इसे करेक्ट कर देती हूँ, जो यहाँ लिख रही हूँ वो लिखो, ठीक है। नेत्र कोटर कहते हैं हिंदी में हम इसे, यानी ऑर्बिट में स्थित होती है। वो ना थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में वो मिस्टेक हो गया। कहाँ पे लोकेटेड होगी ये? ऑर्बिट में, ठीक है। अब बारी आ जाती है जो बीच में थोड़ा सा एक्चुअली मिस हो गया पार्ट, टाइपिंग में हो जाती है, काफ़ी सारा वर्क हो जाता है तो थोड़ा सा हो जाती है, उसके लिए सॉरी, तो बट मैं करेक्ट करा रही हूँ आपको। तो ये लोकेटेड कहाँ पे होगी? ऑर्बिट पे लोकेटेड होगी। और इसका काम क्या है? इसका काम है रिसीव करना लाइट रेस को, है ना। यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या करना? रिसीव करना, यानी ग्रहण करना लाइट रेस को, प्रकाश को ग्रहण करना, रिसीव लाइट रेज, और उसे नर्व इम्पल्स में बदलना, और उसके बाद उसको कहाँ भेजना? ब्रेन में भेजना। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो, ब्रेन तक भेजना। थोड़ा सा जो बीच में टाइपिंग मिस्टेक हो गया वो मैंने आपको करेक्ट कर दिया है। स्पेरिकल ऑर्गन हो गई ये, हम जानते ही हैं। डायमीटर होगा अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, और कहाँ पे लोकेटेड होगी? ऑर्बिट में, जिसे हम हिंदी में नेत्र कोटर भी कहते हैं। रिसीव करेगी ये लाइट रेस को, प्रकाश को ग्रहण करती है और फिर उसको कन्वर्ट करती है नर्व इम्पल्स में और भेजती है ब्रेन तक पहुंचना या ब्रेन तक भेजना। नोट कर लिया, करेक्ट कर लिया सब? चलो अब बारी आ जाती है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, सॉरी बाहरी जो संरचना हो गई, तो आपको पता ही होंगी, पलकें, आईलेट्स जिसे हम बोलते हैं, पलकों को बोलते हैं। तो ये क्या होंगे? दो मूवेबल फोल्स होते हैं स्किन के, अपर एंड लोअर आईलेट्स होते हैं, आप जानते ही हैं। ये क्या करते हैं? आँखों को प्रोटेक्ट करते हैं डस्ट से और इंजरी से, और स्प्रेड करते हैं ये आंसुओं को सतह पे, स्प्रेड टीयर ओवर द सरफेस। नोट कर लीजिए, आंसू को फैलाकर हम कह सकते हैं ये आंखों को नम करते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। और धूल से, चोट से आंखों को बचाते हैं, और क्या करते हैं? आंसुओं को फैला के आंखों को नम करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बढ़े आगे। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके ग्लैंड्स। ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं, और फिर से कहूँगी प्लीज नोट्स आप बनाते चलेगा। मेबोवियन ग्लैंड्स सीक्रेट ऑयली सब्सटेंस टू प्रिवेंट स्टिकिंग ऑफ आईलेट्स। ये क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं सब्सटेंस, एक चिपचिपा सा सब्सटेंस, ताकि जो आईलेट्स हैं, पलकें हैं, वो चिपके नहीं। नोट कर लीजिए, चिकना तेल होता है ना, वो निकालती है ताकि जो आँखें हैं वो चिपके नहीं। जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर आ जाता है आपका लैक्रिमल ग्लैंड। ये प्रोड्यूस करते हैं टीयर्स दैट कीप आइज मॉइस्ट एंड क्लियर। आंसू जो हैं वो बनाते हैं ताकि आंखें कैसी रहें? नम भी रहें, साफ रहें। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। देन हमारा थर्ड आ जाता है सिलियरी ग्लैंड्स। ये कहाँ होते हैं? ये आईलैशेस के नियर मिलते हैं, और ये प्रिवेंट करते हैं ड्राइंग ऑफ एजेस।
नोट कर लीजिए जल्दी से। पलकों के जो किनारे होते हैं ना, यहाँ लिख भी देती हूँ, जो आईलेट्स हो गए आपके, पलकों के किनारों को सूखने से रोकती है। क्लियर है यहाँ तक बात? समझ आ गए आपको? नोट कर लीजिए जल्दी से। और लैक्रिमल ग्लैंड्स आंसू बनाते हैं, और आपका म्यूबिन ग्लैंड्स जो हो गई ऑयली सब्सटेंस को सीक्रेट करते हैं, ताकि जो आईलेट्स हैं, पलकें हैं, वो मिबोवियन सॉरी, तो ये चिपके ना। मिमोवियन ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स एंड सिलेरी ग्लैंड्स, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया? फिर से बता रही हूँ आपको, मिबोमियन ग्लैंड्स जो होंगी वो ऑयली सब्सटेंस सिक्रेट करेंगी, ताकि आईलेट्स जो हैं पलकें चिपके नहीं। लैक्रिमल ग्लैंड्स आंसू बनाते हैं। सिलेरी ग्लैंड्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, आईलैशेस के किनारों पे होते हैं, और क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ड्राइंग ऑफ एजेस, यानी पलकों के किनारों को सूखने से ये रोकती हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मसल्स ऑफ आईबॉल की। तो 6 एक्सट्रिंसिक मसल्स होती हैं, 4 हो गई आपकी रेक्टाई एंड 2 हो गई आपकी ऑब्लिक, मदद करती हैं आईबॉल के मूवमेंट में अलग अलग डायरेक्शन में। जल्दी से नोट कर लीजिए। 6 मांसपेशियां होंगी एक्सट्रिंसिक, 4 रेक्टाई एंड 2 ऑब्लिक। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आईबॉल, द वॉल ऑफ द आई बॉल हैज़ 3 मेन लेयर्स, तो 3 मेन लेयर्स होते हैं, ट्यूनिक्स भी कह सकते हैं। चलो देखते हैं, 3 परतें होती हैं। पहली होती है फाइब्रस ट्यूनिक, जो होती है बाहरी लेयर, बाहरी परत, आउटर लेयर, जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपका कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट कर्व्ड होगी फ्रॉम पार्ट, अलाउंस एंड रिफ्रैक्ट्स लाइट एंटरिंग द आई, हैज़ नो ब्लड वेसल्स। सबसे पहले तो बता दूं, ब्लड वेसल्स इसमें नहीं होती हैं, इसलिए इसमें लिखा हुआ है अवेस्कुलर, ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं होती हैं। तो ट्रांसपेरेंट आगे की सतह पे होगी ये, ठीक है ना। फ्रंट पार्ट पे क्या होगी, ये ट्रांसपेरेंट होगी। साथ ही साथ क्या करती है, प्रकाश जो होगा उसको अंदर आने में, जो लाइट है अंदर आने में और रिफ्लेक्ट करने में क्या करती है, अलाउ करती है। जल्दी से तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए। प्रकाश के अंदर आने का, मोड़ने का अलाउ करती है ये। ट्रांसपेरेंट होगी फ्रंट पार्ट पे, और ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसलिए अवेस्कुलर लिखा है कॉर्निया में। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, फिर से बता रही हूँ, ट्रांसपेरेंट होगी, कर्व्ड होगी फ्रंट पार्ट जो होगा, और क्या करेगी, प्रकाश को अंदर आने का और मोड़ने का कार्य, और कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। फिर इसी में ही आपकी सेकंड आ जाती है स्क्लेरा, स्क्लेरोटिक लेयर जिसे हम कहते हैं, वाइट और टफ होगी, आउटर कोट होगा ये आई का, शेप और प्रोटेक्शन देता है, कंटिन्यूअस विद कॉर्निया इन फ्रंट एंड ऑप्टिक नर्व बिहाइंड, यानी आगे क्या होगा, आगे कॉर्निया से जुड़ी और पीछे ऑप्टिक नर्व से, ठीक है ना, बिहाइंड यानी पीछे, ऑप्टिक नर्व से। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड आ जाती है आपकी ये जो मिडिल लेयर है, वैस्कुलर ट्यूनिक, इसमें सबसे पहले कौन सी आ जाएगी, आपकी आ जाएगी कोराइड लेयर, डार्क कलर लेयर होगी, इसमें ब्लड वेसल्स होंगी, सप्लाइज न्यूट्रिएंट टू रेटिना, सप्लाई करेगी पोषक तत्व जो हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए रेटिना को, और एब्जॉर्व करेगी जो एक्स्ट्रा लाइट है, प्रिवेंट करने के लिए रिफ्लेक्शन को। जल्दी से नोट कर लीजिए। बढ़े आगे। नेक्स्ट आ जाएगी इसमें सिलेरी बॉडी, एक थिक रिंग होगी स्मूथ मसल्स की, प्रोड्यूस करती है एक्वस ह्यूमर, कंट्रोल करती है लेंस की शेप, फोकसिंग के लिए, एकोमोडेशन भी आप कह सकते हैं, लेंस का आकार बदलकर फोकस करने में ये मदद करती है। और कैसी होती है, मोटी रिंग होती है, स्मूथ होती है, चिकनी मसल होती है, मोटी रिंग होती है। आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है आपका इरिस, कलर्ड पार्ट है ये आई का, जैसे ब्लू, किसी का ब्राउन होता है, सबका अलग अलग, और मैं ये नहीं कह रही सबका अलग अलग, बट किसी का ब्लू है, किसी का ब्राउन है, ब्लैक है, तो मतलब ये आप समझ गए। हैज़ अ प्यूपिल एट द सेंटर दैट रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, ये आप जानते ही हैं, प्यूपिल होता है सेंटर में जो रेगुलेट करता है क्या,
नियंत्रित कह सकते हो करता है, जो लाइट की एंटरिंग है, कितने अमाउंट की लाइट जो है वो एंटर कर रही है। आँखों की रंगीन भाग है, सबसे पहले तो ये चीज़ें आपको बता ही चुकी हूँ। और बीच में हो गया आपका प्यूपिल, जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है यानी नियंत्रित करता है। क्लियर है यहाँ तक? बताइए। फिर अब ये रेडियल मसल्स क्या होती हैं? डायलेटर मसल्स, कुछ भी नेम आ सकता है, हमें पता होना चाहिए। ये क्या करेंगी? वाइडन प्यूपिल इन डिम लाइट। डिम लाइट में क्या करेंगी? ये प्यूपिल जो है उसे चौड़ा करती हैं। ठीक है, ये रेस कर रही हूँ। धीमी रोशनी में कह सकते हो, धीमे प्रकाश में कह सकते हो, या मंद प्रकाश में क्या करती हैं? ये प्यूपिल को चौड़ी करती हैं। ठीक है। और सर्कुलर मसल्स ये क्या करती हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल इन ब्राइट लाइट, यानी ये ब्राइट लाइट में क्या करती हैं? प्यूपिल को छोटा करती हैं, प्यूपिल छोटी करती हैं, तेज रोशनी में, तेज प्रकाश में। क्लियर है यहाँ तक? और एक और बात बता रही हूँ, ये डायलेटर भी लिखा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है रेडियल है, कुछ भी आ सकता है, सर्कुलर भी आ सकता है, स्पिंचर मसल्स भी लिखा हुआ आ सकता है। बढ़ा जाए आगे। आउटर लेयर की बात हो गई है, मिडिल की हो गई, अब बारी आपकी इनर लेयर, रेटिना कह सकते हो, न्यूरो सेंसरी ट्यूनिक भी। 2 पार्ट्स होंगे इसके, पिगमेंटेड लेयर एंड सेंसरी लेयर। पिगमेंटेड लेयर आउटर लेयर होगी, एब्जॉर्व करेगी स्ट्रे लाइट को, प्रकाश को क्या करती है? अवशोषित करती है। नेक्स्ट है आपका सेंसरी लेयर, रेटिना। इसमें क्या होंगी? 2 आपकी फोटो रिसेप्टर सेल्स होंगी। फर्स्ट होगी आपकी रॉड्स, हेल्प करेंगी इन डिम लाइट, कंटेन करेंगी पिगमेंट, कौन सा? आपका रोडोप्सिन। ठीक है। देन नेक्स्ट हो गया आपकी कोन, जो है हेल्प करेगी किसमें? कलर विजन में एंड ब्राइट लाइट में। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, और कहीं कोई दिक्कत आ रही है देन प्लीज़ उसी टाइम आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिर से बता रही हूँ, रोड्स जो है आपकी डिम लाइट में, जैसे नाइट विजन हो गया, हल्की रोशनी प्रकाश में, मंद प्रकाश भी कह सकते हो, देखने में मदद करती है। और इसमें कौन सा पिगमेंट होता है? आपका रोडोप्सिन। जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़े। अब बारी और देख लेते हैं। रेटिना ऑल्सो हैज़, क्या क्या होता है रेटिना में? बाइपोलर सेल्स होते हैं एंड गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं, फॉर्म करते हैं क्या? आपकी ऑप्टिक नर्व्स को। ठीक है, ऑप्टिक नर्व बनाती हैं आपकी जो ये बाइपोलर सेल हो गई, और गॉन्ग्लियोनिक। ठीक है, नोट करते रहिएगा साथ में। देन मुलर सेल्स हो गई, ये सपोर्ट करते हैं ग्लियल सेल्स को। अमेक्राइन सेल्स जो हो गई और हॉरिजॉन्टल सेल, ये हेल्प करती हैं इन इमेज प्रोसेसिंग। जल्दी से नोट कर लीजिए, छवि सुधार में ये मदद करती हैं। बड़े रेटिनल लेयर्स में कौन सी इंक्लूड होती हैं? होती है आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, देन इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, देन गैंग्लियोनिक लेयर। ठीक है, बाकी हम पढ़ चुके हैं सब। चलो, अब बारी आ जाती है चैम्बर ऑफ द आई की। तो सबसे पहले आ गया आपका एक्वियस चैम्बर, जो फील्ड होता है एक्वियस ह्यूमर से। एंटीरियर चैम्बर होगा किसके? कॉर्निया और इरिस के बीच में। और पोस्टीरियर चैम्बर होगा इरिस एंड लेंस के बीच में। देन आ जाता है आपका नेक्स्ट चैम्बर, विट्रियस चैम्बर। ये फिल्ड होगा विद विट्रियस ह्यूमर, ये जेली लाइक हो गया, लेंस के पीछे होगा और मेंटेन करता है ये आई की शेप को। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, विट्रियस चैम्बर एंड एक्वस चैम्बर। बढ़े आगे। अब बारी आ जाती है वर्किंग ऑफ आई। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फोकसिंग की, एकोमोडेशन की। द लेंस चेंजेस शेप टू फोकस ऑब्जेक्ट, ये चीज़ हम जानते हैं। लेंस जो होता है चेंज होता है, शेप जो है वो चेंज होती है ऑब्जेक्ट पे फोकस के लिए। ठीक है ना, लेंस का आकार बदलकर वस्तुओं पर क्या करता है? फोकस करता है। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट पास है तो लेंस कैसा हो जाएगा? थिकर हो जाएगा, और ज़्यादा क्या हो जाएगा? मोर कॉन्वेक्स हो जाएगा। और यही अगर दूरी पे है ऑब्जेक्ट तो लेंस कैसा हो जाएगा? थिन हो जाएगा, यानी लेस कॉन्वेक्स हो जाएगा। और ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है? बाय सिलियरी मसल्स। नोट कर लीजिए, दूर की वस्तु पे लेंस पतला एंड पास की पे लेंस मोटा हो जाता है। तो
तो लेंस का आकार बदलकर वस्तु पे क्या करता है, फोकस करता है। उम्मीद करती हूँ क्लास अच्छी लग रही होगी देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब बारी आ जाती है मैकेनिज्म ऑफ विजन की। तो लाइट रेज पास थ्रू कॉर्निया, कॉर्निया से एक्वस ह्यूमर में, देन लेंस, देन विट्रियस ह्यूमर, देन रेटिना पे, फिर इमेज फॉर्म हो जाती है रेटिना पे, इन्वर्टेड और रियल। देन फोटो रिसेप्टर्स जो हो गए आपके रॉड्स एंड कोन कन्वर्ट करते हैं लाइट को नर्व इम्पल्स में। इम्पल्स ट्रैवल करती है किसके द्वारा, ऑप्टिक नर्व के द्वारा टू विजुअल एरिया ऑफ ब्रेन। ब्रेन इंटरप्रेट इट एज अपराइट विजन। नोट कर लीजिए इसे। ब्रेन जो होगा सीधा क्या करता है उसको, फिर ब्रेन क्या करता है उसे सीधा क्या सीधी छवि के रूप में पहचानता है। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। जब हम कोई भी चीज़ को देखते हैं, कोई भी चीज़ को जब हम देखते हैं तो हमारी आंखें क्या करती हैं, लाइट को ग्रहण करती हैं, जैसा अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा है। उसके बाद उसे कन्वर्ट करती हैं किस में, नर्व इम्पल्स में, और सीधा कहाँ जाते हैं वो, ब्रेन में। क्लियर है, ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सारे आप स्टेप्स नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए। बढ़े आगे। देन अब बारी आ जाती है ईयर की, कान की ऑर्गन है ये किसका, हियरिंग एंड बैलेंस का। तो द ईयर परफॉर्म्स 2 मेन फंक्शन। सबसे पहले हो जाता है आपका हियरिंग ऑडिटरी फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम, ये हो गया आपका बैलेंस फंक्शन। पार्ट्स ऑफ ईयर, अगर हम बाहरी भाग की बात करें, एक्सटर्नल ईयर की बात करें, तो ऑरिकल जिसे हम पिन्ना कहते हैं, ये क्या करता है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। देन आ जाते हैं आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये क्या करेगा, कैरी करेगा साउंड को कहाँ तक, ईयर ड्रम तक। देन ईयर ड्रम हम कह सकते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये क्या करेगी, वाइब्रेट्स विद साउंड वेव्स। इसे नोट कर लीजिए, ध्वनि से कंपन करता है ये। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए ताकि हम जल्दी से आगे बढ़ें और क्लास फिनिश करें आज की। ईयर ड्रम हो गए आपके कान के पर्दे। क्लियर है, तो आपका पिना क्या करता है, कलेक्ट करता है साउंड वेव्स को। देन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल क्या करता है, कैरी करता है साउंड को टू ईयर ड्रम, यानी कानों के पर्दों तक पहुंचाता है। देन टिम्फैनिक मेम्ब्रेन जो आपका ईयर ड्रम हो गया, क्या करेगा, वाइब्रेट्स करेगा विद साउंड वेव्स, यानी ध्वनि से कंपन करती है या करता है, सॉरी। आगे बढ़ें। देन आ जाता है आपका मिडिल ईयर, एयर फिल्ड कैविटी है, कंटेन करता है 3 ऑसिकल्स, ईयर बोन्स जिसे हम कहते हैं। पहले आ जाती है आपकी मेलियस, जिसे हम हैमर कहते हैं, हैम्पर कह रही हूँ, हैमर कहते हैं, मेलियस। देन आ जाती है इनकस, जिसे हम एनवल कहते हैं। देन आ जाती है आपकी स्टेप्स, स्टिरअप के जैसे हम कहते हैं। दे एम्पलीफाई एंड ट्रांसमिट वाइब्रेशन टू इनर ईयर, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या करती हैं, ये कंपन को बढ़ाकर अंदर भेजती हैं। देन कनेक्टेड होती है टू थ्रोट, किसके द्वारा, यूस्टेशियन ट्यूब के द्वारा। बैलेंस करती हैं ये प्रेशर को, यूस्टेशियन ट्यूब के द्वारा ये बैलेंस करती हैं, यानी संतुलित करती हैं दबाव को। नोट कर लीजिए जल्दी से, तभी हम आगे बढ़ते हैं। बढ़ा जाए, चलिए। आउटर की बात हो गई, मिडिल की हो गई, अब बारी आ जाती है इंटरनल की, इनर की, लेब्रिंथ जिसे हम कहते हैं। 2 पार्ट्स इसके होते हैं। सबसे पहले आ जाता है लेब्रिंथ, आपका बॉनी लेब्रिंथ, ये फिल्ड होगा विद पेरिलिम्फ। देन आ जाता है आपका मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, ये फिल्ड होगा विद एंडोलिम्फ। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, बोनी लेब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। हो गया।
ये क्या होगा, इसमें दो मुख्य संरचनाएं होती हैं। पहली होती है वेस्टिबुलर अपैरेटस, ये बैलेंस के लिए हो गई आपकी। देन हो गई आपकी कॉक्लिया, ये होगी हियरिंग के लिए। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। हो गया, बढ़ा जाए। देन आ जाता है आपका वेस्टिबुलर अपैरेटस, बैलेंस के लिए होगा। इसमें क्या क्या होंगी आपकी, इसमें हो गई आपकी यूट्रिकल और सेक्यूल, ये डिटेक्ट करती हैं स्टैटिक बैलेंस को। इसमें क्या होगा आपका, इसमें होगा मैक्यूले, ठीक है ना, ये कंटेन करेंगे मैक्यूले को। और ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है स्टैटिक बैलेंस को, यानी स्थिर संतुलन को नियंत्रित करती हैं। फिर आ जाता है सेमी सर्कुलर कनाल, क्या होगा, ईच एस एम्पुला कंटेनिंग क्रिस्टल, डिटेक्ट करते हैं डायनेमिक बैलेंस को। तो सेमी सर्कुलर कैनाल हम कह सकते हैं प्रत्येक में से, ईच लिखा भी है मैंने, मेंशन की है, प्रत्येक में एक एम्पुला होती है जिसमें क्रिस्टा होती है। और ये क्या करता है, गतिशील संतुलन जो होता है, डायनेमिक बैलेंस जो है, उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। नोट कर लीजिए, नियंत्रित करती है। और कहीं कोई दिक्कत आ रही है देन कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए, अब बात आ जाती है आपके इंटरनल स्ट्रक्चर की, एम्फूला की। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एम्फूला, इसमें क्या होंगी, क्रिस्टा एम्पुलरीज होगी, ये क्या हो गई, सेंसरी रिज हो गई। हेयर सेल्स एम्बेडेड इन ग्लैक्टिनियस क्यूपुला, देखते हैं। चलिए, पेन ले लिया जाए। चलो, क्रिस्टा एम्पुलरिस नाम की क्या होंगी, सेंसरी रिजेस हो गई, ये होंगी। हेयर सेल्स जो होगा इसमें इसमें बाल कोशिकाएं होती हैं जो कपूला में डूबी होती हैं। और ये डिटेक्ट करती हैं रोटेशनल मूवमेंट को। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, यहाँ लिख भी देती हूँ, ये घूमने या दिशा बदलने की क्रिया को महसूस करती हैं। क्लियर है, जल्दी से नोट कर लीजिए, और कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो बता दीजिएगा। बढ़ रहे हैं आगे, देखिए नेक्स्ट टॉपिक। अब बारी आ जाती है आपके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैक्यूला की। चलो, मैक्यूला की बात कर लें तो क्या होंगे, इसमें हेयर सेल्स भी होंगे, और क्या होंगे, एडोलिथ मेम्ब्रेन होगी कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल के साथ। डिटेक्ट करेंगे लीनियर मूवमेंट को और ग्रेविटी को। नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए, बढ़े आगे। चलिए, अब बारी आ जाती है आपके किसकी, कॉक्लिया की। क्या ऑर्गन है, किसके लिए, ऑर्गन है ऑफ हियरिंग। अक्वाइल्ड ट्यूब शेप्ड है लाइक अ स्नेल शेल की जगह, अप्रोक्सीमेट 2-5 टन्स होंगे। डिवाइड होता है किस किस में डिवाइड होता है, तो देख लेते हैं। स्काला वेस्टिबुली, स्काला मीडिया एंड स्काला टाइम्पनी, सॉरी पेन कहाँ गया, स्काला वेस्टिबुली, स्काला मीडिया एंड स्काला टाइम्पनी। जल्दी से नोट कर लीजिए, इसे कॉक्लियर डक्ट भी कहते हैं, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम में कुछ भी देखने को मिल सकता है। बड़ी इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं अब कॉक्लियर कैनाल का। तो स्काला मीडिया कंटेन्स ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, द रियल ऑर्गन ऑफ हियरिंग। इसमें क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है, ये क्या है, असली हियरिंग ऑर्गन है।
पेन कहाँ गया? Organ of Conti has hair cell resting on basilar membrane covered by tectorial membrane. तो इसमें क्या होंगे? हेयर सेल और बेसिलियर मेम्ब्रेन होती हैं, या हम कह सकते हैं ये कॉट, ये जो यहाँ पे लिखी देती हूँ, हेयर सेल्स जो हो गई आपकी, हेयर सेल्स एंड बेसिलर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन पर इसमें हेयर सेल्स बेसिलर मेम्ब्रेन पर टिकी होती हैं और ऊपर क्या होती है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, देन हम बढ़े आगे। बढ़े? चलिए, अब बारी आ जाती है फंक्शनिंग ऑफ हियरिंग की। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग क्या होगा? साउंड वेव्स होंगी, पिन्ना पे जाएंगी, देन ऑडिटरी कनाल, वहाँ से कहाँ? ईयर ड्रम्स पे वाइब्रेट होंगी। ये हम अभी पढ़ चुके हैं। ईयर ड्रम से ये भी हम जान चुके हैं, ऑसिकल्स, देन ओवल विंडो, फिर वाइब्रेशन से क्या? पेरिलिम्फ, फिर वहाँ से एंडोलिम्फ, फिर क्या होगा? मूवमेंट होगा ऑफ हेयर सेल का इन ऑर्गन ऑफ कॉर्टवाई। फिर हेयर सेल्स कन्वर्ट करेंगे वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में, नर्व इम्पल्स से ऑडिटरी नर्व से कहाँ तक पहुँचेगा? ब्रेन तक होगा, और साउंड क्या होगी? परसीव्ड होगी। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था आई का, विजन का, हियरिंग मैकेनिज्म वैसे ही हो गया आपका हियरिंग का। जल्दी से नोट कर लीजिए। ध्वनि साउंड वेव्स कहाँ जाएंगी? पिना, पिना से जाएंगी ऑडिटरी कैनाल, वहाँ से ईयर ड्रम तक पहुँचती हैं। फिर ईयर ड्रम से ऑसिकल्स, देन आपका क्या हो गया? ये ओवल विंडो हो गया। ओवल विंडो तो हम कह सकते हैं कंपन भेजती हैं, वाइब्रेशन हो गई जो। फिर वाइब्रेशन से क्या होगा? ये पेरिलिम्फ तक, फिर एंडोलिम्फ तक, फिर क्या होगा? मूवमेंट होगा हेयर सेल्स का ऑर्गन ऑफ कॉर्टवाई में। फिर हेयर सेल्स कन्वर्ट करेंगे इन वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में, फिर इम्पल्सेस से क्या होगा? इम्पल्सेस से ऑडिटरी नर्व में, और फिर ब्रेन तक पहुंच रही है, और फिर साउंड हो रही है परसीव्ड। जो हमारा ब्रेन है वो पहचान लेता है, हम कह सकते हैं ब्रेन इन संकेतों को साउंड के रूप में पहचान लेता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब इक्विलिब्रियम की बात करें, बैलेंस की, तो सबसे पहले आ जाता है आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये किसके द्वारा मेंटेन्ड होता है? बाय, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये मेंटेन होता है बाय मैक्यूला ऑफ यूट्रिकल एंड सेक्यूला, यानी मैक्यूला ऑफ यूट्रिकल एंड सेक्यूला द्वारा हो रहा है क्या? मेंटेन हो रहा है, हेल्प करता है मेंटेन करने में पोजीशन, जब बॉडी होती है रेस्ट पे। जैसे आप खड़े हैं या टिल्टिंग हो गया, खड़े रहना या झुकना, तब संतुलन ही बनाए रखता है। क्लियर है? मैक्यूला ऑफ यूट्रिकल एंड सेक्यूल द्वारा मेंटेन होगा, मदद करेगा पोजीशन में, जब बॉडी रेस्ट पे होगी, खड़ी है या टिल्टिंग हो गई यानी झुकना। स्टैटिक हो गया, हम आ गया डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये मेंटेन होता है बाय क्रिस्टा एम्फुलरिस ऑफ सेमी सर्कुलर कैनास, हेल्प करता है मेंटेन करने में बैलेंस ड्यूरिंग मोशन, जैसे आप भाग रहे हो या स्पिनिंग हो गई। जल्दी से नोट कर लीजिए, घूमना या चलना उस टाइम पे मेंटेन करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। बढ़ी? चलिए, आज की क्लास, आज का टॉपिक और ये यूनिट चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। मंडे को नया स्टार्ट करेंगे और अक्टूबर में सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और वो काम मेरा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, पूरी कर दूंगी मैं। और बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेली क्लास अटेंड करना, स्किप नहीं करना। और क्लासेस अच्छी लगती हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर आपसे मंडे को
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।